सबसे पहला प्रिंट कमांड है। प्रिंट कमांड हमारे पास यूज़ होती है स्क्रीन पे प्रिंटिंग के लिए। सबसे पहले हमें कोई प्रिंट करना हो तो हम प्रिंटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रिंट कमांड। सो सिंपली, और प्रिंट हमारे पास स्ट्रिंग प्रिंट करना होता है। आप सिंपली कोलैब में जाएंगे, और कोलैब मैंने बता दिया आपको। आप गूगल में जाके लिखें कमांड कोलैब, गूगल कोलैब, तो गूगल कोलैब खुल जाएगी। सिंपल गूगल में जाके आपने क्या करना है, गूगल कोलैब लिखेंगे, कोलैब डॉट गूगल। अगर आप ईमेल लॉगिन किया होगा तो आप सिंपली उस पर क्लिक करने से आपकी लैब खुल जाएगी। ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपने क्या जाना है, फाइल में जाके आपने अगर नई नोटबुक ओपन करनी है तो करेंगे न्यू नोटबुक इन ड्राइव। अगर आपके पास पहले से नोटबुक है, बनाई है आपने, तो करेंगे ओपन नोटबुक। और अगर आपने कोई नोटबुक बनाई है सॉफ्टवेयर के अंदर, जुपिटर के अंदर, और वो आप अपलोड करना चाहते हैं क्लाउड के ऊपर, कोलैब हमारे पास गूगल का क्लाउड स्टोरेज है, जो कि सैस भी है और पैस भी है। मतलब ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी है और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी है, स्टोरेज एज ए सर्विस भी है। तो आप इस पर यहाँ पे स्टोरेज एज ए सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं जब आप इसको ड्राइव में, गूगल ड्राइव में लोकेट करें। और अगर आप इसको अपने लोकल कंप्यूटर से अपलोड करेंगे तो आप भरेंगे अपलोड नोटबुक। उसका नाम चेंज करना हो तो रीनेम, मूव करना हो किसी फोल्डर में तो मूव का बटन यूज़ करेंगे, अगर उसको डिलीट करना है तो मूव टू ट्रैश यूज़ करेंगे। ये सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, तो मूव टू ट्रैश करेंगे। देन अगर आप उसको गिटहब पे सेव करना चाहते हैं या ड्राइव में कॉपी करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है। सिंपली आप इसी जगह पे सेव करना चाहते हैं तो ये सेव का बटन है, ये सेविंग आएगा और आपकी कोलैब की बुक सेव हो जाएगी। यहाँ पे रिलीज़ के बारे में बता रहा है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और ये लिखा हुआ है स्टार्ट कोडिंग एंड जनरेट विथ एआई, ये वाला ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पर फार्मूलाज भी आएंगे, आपके पास सेल भी आएंगे अगर आप इसमें सेक्शंस बनाना चाहें, वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहें, फोल्डर क्रिएट करना चाहें, सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं न्यू में जाके बोलता हूँ न्यू नोटबुक इन ड्राइव। जब मैं लिंक करूँगा क्लिक तो आपकी न्यू नोटबुक होगी ड्राइव में क्रिएट, ठीक है। न्यू नोटबुक अगर इसको सेट कर देंगे सेट एज डिफ़ॉल्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट भी सेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ रहा है नोटबुक का नाम सेव करना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ आ रहा है अनटाइटल्ड 1। अनटाइटल्ड 1 को आपने कर देना है डे 1, ठीक हो गया। इंटर प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और इसको स्टार देना चाहें तो ये आपके रिसेंट में या फेवरेट में आ जाएगा। इसकी एक्सटेंशन होती है IPYNB, ठीक है। ये इंटरप्रेटर है, PY पाइथन और NB नोटबुक। यहाँ पे जाके आपने लिखना है, अगर मैं यहाँ जाके लिखूँगा प्रिंट, प्रिंट के अंदर पैरेंथेसिस लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे स्ट्रिंग लिखने के लिए, बोलेंगे वेलकम टू सखर IBA, वेलकम टू सखर IBA। इंटर करेंगे तो एक कर्सर नीचे आ जाएगा, नीचे लाने के लिए कमांड को चलाना होगा, तो ये प्ले का बटन है, इस पर प्रिंट करेंगे, ये कंपाइल होगा, इंटरप्रेट होगा, कंट्रोल इंटर करेंगे तभी हो जाएगा रन सेल करने के लिए। और आप इसको क्लिक करके भी चला सकते हैं। तो ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपका आउटपुट दे देगा। अब ये क्यू में लगा हुआ है क्योंकि ये टाइम लेगा। देखें वेलकम टू सखर IBA आ गया, ये टाइम लेगा क्योंकि ये सारी कंप्यूटेशन कहाँ हो रही है, क्लाउड के ऊपर। तो आपकी जो कमांड है वो क्लाउड पे जाएगी, वहाँ गूगल गालों के पास कंपाइल होगी, जो रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे में मैं आपको लोकल कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर जुपिटर लैब बनाना सिखाऊंगा, जिसमें आप अपने कंप्यूटर में ही प्रोसेस करने पाएंगे और वो फास्ट होगा थोड़ा सा, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे शिफ्ट इंटर करेंगे तो आपका एक और सेल क्रिएट हो जाता है। सिर्फ कंट्रोल इंटर करेंगे तो आपका ये सेल कंपाइल हो जाएगा और दूसरा सेल आ जाएगा। तो ये प्रिंट करने के लिए प्रिंट मेथड होता है। अगर आप कोई कंप्यूटेशन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कंप्यूटेशन कर सकते हैं। 2 + 3 लिखेंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल इंटर, आउटपुट क्या आ गया 5, तो डायरेक्ट अर्थमेटिक्स कर सकते हैं। शिफ्ट इंटर करेंगे तो 5 भी आएगा, लेकिन नया सेल भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन सिखा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना हो तो 2 × 5 करेंगे तो क्या होगा
10 आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से सिंपल कंप्यूटर की अर्थमेटिक्स आप इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहली कमांड हमने कर ली कि अगर आपने स्ट्रिंग प्रिंट करनी हो तो इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको मैनुअल के साथ लेके चलूँगा ताकि आपको लर्निंग में शुरू में इजी रहे और आप इजीली फॉलो अप कर सकें घर पे जाके भी अपने कोर्स को। तो अगेन मूव करते हैं, आपको प्रिंट करना हो हेलो वर्ल्ड जो भी लिखना हो आप स्ट्रिंग में प्रिंट में लिखेंगे। फिर हम वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आप समझ लें थोड़ा सा। वेरिएबल है कंटेनर। मिसाल के तौर पे पानी पीना हो आपने, कितना पानी पीना है वो वेरिएबल है। आधा गिलास, फुल गिलास, 1 पाव, 2 पाव, 3 किलो। लेकिन किस में स्टोर करेंगे वो है वेरिएबल। क्लियर है? पानी किस में डालेंगे? गिलास में। तो गिलास में कितना पानी आ सकता है? 1 गिलास ही आ सकता है। मतलब 25 ml का गिलास होता है तो 25 ml लीटर आ सकता है। अगर आपको 1 लीटर दूध पानी लेना हो तो वो गिलास में नहीं आएगा। तो मतलब ये हुआ कि वेरिएबल में आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका होता है कि टाइप ऑफ वेरिएबल के क्या स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पानी डालना है तो गिलास में डालेंगे, लेकिन अगर केक डालना है, केक कहाँ डालेंगे? प्लेट में रखेंगे या गिलास में डालेंगे, ठीक है। तो कंटेनर अलग अलग है। मतलब जिस तरह का आपकी ऑब्जेक्ट होगी, जिस तरह की चीज़ होगी, उसी तरह का आप कंटेनर रखेंगे। अपने आप को डालना है तो क्या चाहिए? चेयर। अपने आप को कहीं रखना है, कहाँ रखेंगे? चेयर पे, बेड पे, ज़मीन पे, ऐसे ही या गिलास में। तो कंटेनर चेंज हो जाएगा कि जिस तरह का डेटा होगा उस तरह का आपका कंटेनर हो। तो इसी तरह से हम वेरिएबल यूज़ करते हैं जब हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल यूज़ होते हैं। उसका तरीका क्या है वेरिएबल को स्टोर करने का? वेरिएबल को स्टोर करने का सिंपल तरीका ये है कि आप उसके अंदर जब डेटा स्टोर करेंगे तो उसका नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ वेरिएबल का नाम है एज। एज इज़ इक्वल टू 19। अब एज के अंदर क्या स्टोर हो गया? 19। ये स्टोर हो गया, मतलब सिर्फ मैंने स्टोर किया है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ एज के अंदर जो है वो क्या है। तो मैं लिखूँगा एज, इंटर करूँगा तो मुझे क्या बताएगा? 19। समझ में आ रही है? एज के अंदर क्या हो गया स्टोर? 19। तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन ये वेरिएबल की जो वैल्यू प्रिंट हुई है ये कौन सी है? नंबर है। इसी तरह से अगर मैं नेम वेरिएबल बनाऊँ तो नेम इज़ इक्वल टू, उसके अंदर मैं अभी नाम स्टोर करना है तो नाम मैं ऐसे स्टोर नहीं कर सकता हुसैन। ऐसे स्टोर करूँगा तो एरर आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, क्या आ गया? एरर आ गया। आप नाम को ऐसे स्टोर नहीं कर सकते जैसे 19 को स्टोर कर दिया था, क्योंकि नेम जो है आपका वो डेटा टाइप चेंज है। वो कौन सा वेरिएबल में जाएगा? उसका वेरिएबल स्ट्रिंग वाला बनेगा। अब ये बताने के लिए कि ये वेरिएबल जो बनाना है वो स्ट्रिंग वाला बनाना है, हम कंप्यूटर को एक तरीके से बताते हैं। वो तरीका क्या है कि ये जो हुसैन लिखा है इसको मैं डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा, स्ट्रिंग को कोट्स के अंदर लिख दूंगा। जब मैं शिफ्ट इंटर करूंगा, अब इसने स्टोर कर लिया, मुझे कोई एरर नहीं दिया। यानी इनडायरेक्टली मैंने कंप्यूटर को बताया कि अब मैं जो स्टोर करने वाला हूँ वो नंबर नहीं है बल्कि क्या है? स्ट्रिंग है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ये बात? अब इसको एक और तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, एक वेरिएबल मैंने बनाया a और इसमें स्टोर किया 10। दूसरा वेरिएबल बनाया b, इसमें स्टोर किया 20। ठीक हो गया? अब मैं दोनों को जमा करा रहा हूँ, a प्लस बी। जब ये a प्लस बी करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा? 30। बात समझ में आ गई? क्लियर है? लेकिन अगर मैं ये a जो है वो इस तरह से स्टोर करूँगा जैसे स्ट्रिंग को स्टोर किया था कोट्स में, a में 10, अगर दोनों साइड में कोट्स लगाएं तो स्टोर हो गया, कोई एरर नहीं आया। इसी तरह से b को भी मैं कोट्स में अगर कर दूंगा, इंटर करूँगा तो दोनों स्टोर हो जाएंगे। अब a में 10 स्टोर हुआ है एज ए स्ट्रिंग, एज ए नंबर स्टोर नहीं हुआ, स्ट्रिंग के तौर पे स्टोर हुआ है। जब मैं a प्लस बी करके इंटर करूँगा तो बजाय 30 के क्या आएगा? 10 20। कॉन्केटिनेट करके वो जोड़ देगा दोनों को और वो ऐसे ले आएगा, उसको नहीं पता ये क्या है।
दे डोंट नो दैट नंबर, दे थिंक्स इट इज़ ए स्ट्रिंग, क्योंकि हमने जो ऑपरेटर दिया उसको वो क्या दिया, स्ट्रिंग वाला दिया, डबल कोट्स के अंदर उसको लिख के दिया। बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, एक और जो पाइथन जो है ना वो बड़ी ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे फीचर हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं यहाँ पे मैंने जो लिखा था नेम, वो लिखा था मैंने नेम, कैसे पूरा नहीं लिखा था, ME नहीं लगाया था, नेम लिखा था, ऐसे ही है। अब मैं नेम लिख के इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, क्या होगा? नेम में तो हुसैन है, हुसैन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? और लैंग्वेजेस होती तो एरर आ जाता, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जो क्या करेगी, हुसैन 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 3 दफ़ा दे देगी। ठीक है, तो ये समझेगी ऑपरेटर का मतलब, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि 3 दफ़ा करना है। लेकिन अगर मैं ये मल्टीप्लाई की बजाय प्लस दे देता तो एरर आ जाता। अब इसको ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, प्लस कैसे होगा भाई, एक स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है। पहले मैं उसने नंबर से समझा कि इसका मतलब है इसको 3 दफ़ा लिखना है, लेकिन अब इसने समझा कि अब क्या करूं, प्लस का मतलब क्या है, तो उसको समझ में नहीं आया। वो उसको पैसे पता लगा 3 दफ़ा लिखना है, हमने उसको समझाया हुआ है। कब? जब हमने कंपाइलर बनाया था उसको, जिन्होंने कंपाइलर बनाया, पाइथन बनाया है, उन्होंने इसको समझाया हुआ है। प्लस वाला उसको समझाया नहीं तो उस पर एरर दे देगा। क्लियर है? तो जो चीज़ें हमने उसको सिखा दी यूजिंग द लाइब्रेरीज, यूजिंग द फंक्शंस, वो काम कर लेता है। जो नहीं समझ में आई उसको वो एरर दे देगा। डन हो गया? लेकिन अगर मैं ये करूं कि 3 को कोट्स में लिख दूं, अब एरर आएगा। क्या बन गया? हुसैन 3। अब उसको समझ में आ गया दोनों को क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है, दोनों डेटा टाइप एक ही तरह की हो गई। तो इस तरह से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। अच्छा, प्रिंट करवाना हो तो आपको प्रिंट करवाने का भी बहुत आसान तरीका है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि प्रिंट करवाना हो, मैं लूँगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कोट्स के अंदर बोलूँगा माय नेम इज़, कॉलन दिया, उसके बाद कामा लगाएं और यहाँ पे लिखे नेम। आ गया नेम। अब इसको प्रिंट करें, क्या आ गया? माय नेम इज़ हुसैन। तो इस तरह से आप इसको दो प्रिंट के मेथड में वेरिएबल को और स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो यूजिंग कामा। कामा से आप इसको जोड़ सकते हो। डन हो गया? अच्छा जी, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप दरमियान में लगाना चाहते हो, फिर क्या करोगे? दरमियान में तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि कामा के बाद आपने वेरिएबल दिया है। वेरिएबल अगर दरमियान में देना हो तो उसका भी तरीका हमारा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं बोलूं कि माय नेम इज़ को मैंने ऐसे लिखना है कि माय नेम इज़ और फिर नेम भी आ जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल कर लेते हैं। स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है, आप सिंगल कोट लगाते हैं। सिंगल कोट लगाएंगे, यहाँ पे जाके आपने इसको सिंगल कोट को बंद कर देना है, फिर प्लस लगाना है। अब ये नेम क्या है, स्ट्रिंग है, फिर प्लस लगाना है, तो ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। ठीक है, माय नेम इज़ ये लिखा मैंने, और उसके बाद मैंने दोबारा से सिंगल कोट लगाना है, डबल सिंगल कोट लगा रहा हूँ मैं, और इसमें लिखता हूँ मुग़ल। ठीक है, तो अब मेरा नाम कैसे प्रिंट होगा, माय नेम इज़ हुसैन मुग़ल। अब देखें, नेम फिर वेरिएबल फिर स्ट्रिंग। तो अगर आप इस तरह से जोड़ें तो वेरिएबल को फैच करने के लिए आपको वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ओके जी, ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं टाइप वेरिएबल। अब मुझे ये पता करना हो कि जो नेम वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, तो आप लिखेंगे टाइप NAM, क्या है नेम की वेरिएबल, STR फॉर स्ट्रिंग। अच्छा, जो वेरिएबल हमने बनाया था A, वो क्या है, टाइप A। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ A, स्ट्रिंग, क्योंकि बाद में उसको क्या कर दिया था हमने, डबल कोट्स में स्टोर कर दिया था। अगर मैं अब यहाँ नंबर बनाऊँ, वेरिएबल है नम इज़ इक्वल टू 202, ये नंबर हो गया। अब इसकी अगर मैं टाइप निकालूंगा तो बोलूँगा क्या है टाइप, NUM, क्या आएगा, इंट। इसकी टाइप क्या हो गई, इंटीजर मतलब नंबर। क्लियर? तो इस तरह से आप टाइप ऑपरेटर के ज़रिए टाइप जान सकते हैं। देन मूव ऑन।
सम आपको लेना हो, यूज़र से इनपुट लेना हो, तो उसका इनपुट लेने का तरीका सीखते हैं। अगर आप यूज़र से पूछें 2 नंबर दें और उसको जमा करके दें, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़र से 2 नंबर ले सकते हैं। सिंपली कोड में क्या लिखेंगे, यूज़र से बोलेंगे आप कि इनपुट दें, और जो इनपुट देगा वो इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट किस में होगा, स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग में। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो जो नंबर होगा वो हम देंगे इनपुट वर्ड, वो आएगा स्ट्रिंग में। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं अगर यूज़र को बोलूँ इनपुट, फंक्शन का नाम क्या है, इनपुट, इनपुट को बोलूँगा इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। और जब यूज़र इनपुट देगा वो किस में स्टोर कर लें हम, वेरिएबल में, तो मैं कहते हैं नेम, वेरिएबल का नाम क्या रखा, नेम। एरर हट गया, तो अब देखिए नेम स्टोर हो गया। यूज़र क्या कर रहा है, इंटर योर नेम लिखा हुआ आ गया। मैंने कहा मोहम्मद हुसैन मुग़ल, पूरा लिख दिया। अब मैंने जैसे इंटर करूँगा तो अब कुछ नहीं हुआ, क्यों, मेरा नाम किस में स्टोर हो गया, नेम के अंदर। अब मैं नेम के अंदर प्रिंट करूँ तो क्या करेगा, ये मोहम्मद हुसैन मुग़ल प्रिंट कर दिया। अब मैं ये जानना चाहूँ कि जो मेरा टाइप है वो क्या है, तो मैं बोलूँगा नेम क्या है, टाइप क्या है उसकी, तो ये बताएगा मेरी टाइप क्या है, STR, स्ट्रिंग। क्लियर, स्ट्रिंग है। इसी तरह से अगर मैं यूज़र से कोई नंबर लूँ, मैं बोलूँगा num1, और यही काम करूँ जैसे मैंने यूज़र से पहले किया था, कि क्या करूँ, बोलूँगा इक्वल टू इंटर फर्स्ट नंबर, तो यूज़र क्या लिखेगा, इंटर नंबर। मैंने इसमें लिखा 1 2 3, 1 2 3 स्टोर हो गया। अब num1 क्या है, व्हाट इज द num1, num1 में 1 2 3 आ गया, लेकिन 1 2 3 टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अगर न 1 2 3 को मैं ऐड कराऊँ 1 2 4 में तो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने लेना है num1, लेकिन इसके साथ लगाना है यहाँ पे इंट। क्या लगाएंगे, इंट। इसको पैरेंथेसिस में बंद कर देंगे। अब ये क्या करेगा, नंबर आएगा इनपुट स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को हम देंगे इंटीजर फंक्शन के अंदर, और वो कन्वर्ट कर देगा इसको इंटीजर में। तो जब मैं लिखूँगा इंट, तो क्या करें, नंबर 1 दो, 1 2 3 लिखा, 1 2 3 लिख दिया, ओके, वही काम हुआ। लेकिन अब num1 में क्या आ रहा है, 1 2 3 नंबर, और टाइप में जाके देखेंगे तो टाइप क्या मिलेगी इसकी। अब num1 की टाइप बताएं भाई हमें क्या है, तो ये बताएगा कि आपके num1 की टाइप क्या है, इंटीजर है। तो इस तरह से आप यूज़र से क्या कर सकते हैं, num1 ले लिया, सेम बोलेंगे यूज़र से कि भाई मुझे num2 भी दे दो, तो आपने यहाँ लिखना है इनपुट क्या, सेकंड नंबर, और इसको स्टोर किस में करना है, उसके लिए वेरिएबल भी अलग बनाना है, num2। और मैंने साल के तौर 4 5 6 दिया मैंने, तो अब मेरे 4 5 6 किस में स्टोर हो गया, num2 में स्टोर हो गया। अब मैं जाके इसको बोलूँगा कि आप मुझे क्या करें, आप मुझे बताएं कि num2 में जो मैं स्टोर किया हुआ है उसका डेटा क्या है। तो अब मैं दोनों को प्लस कराना चाहूँ तो बोलूँगा num1 प्लस num2 इज़ इक्वल टू वाट, दोनों का समीशन 579। और अगर मैं बोलूँ कि num1 और num2 उनमें माइनस कर दो, num1 को माइनस कर दो num2 से, तो फिर क्या आएगा, माइनस का 333। num1 बड़ा है, num2 छोटा है, num1 बड़ा है, num2 बड़ा है, तो बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो माइनस का नंबर आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जितने करना चाहें कर सकते हैं। ये वेरिएबल आपकी मेमोरी में स्टोर हैं। कब तक स्टोर हैं, जब तक आप कंप्यूटर बंद ना करें। कंप्यूटर बंद करेंगे, कल को आके खोलेंगे num1 तो num1 नहीं मिलेगा, ठीक है, वेरिएबल गायब हो जाएगा। हाँ, अगर आपने ये नोटबुक सेव की है और कल को आएँ और कल को आपके स्टार्ट से लेके दोबारा सारे कोड को कंपाइल करें, फिर चलेगा नंबर 1, ठीक है। ये टेम्परेरी वेरिएबल बन रहा होता है, लेकिन आपको इसको कोड को दोबारा से चलाना पड़ेगा। डन हो गया। अब आते हैं कंबाइनिंग स्ट्रिंग एंड नंबर, दोनों को कंबाइन करना हो तो मैंने बता दिया आपको। अगर आप यूज़र से पूछना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है, नाम ले लें। अगर आप पूछना चाह रहे हैं एज क्या है, तो एज को क्या करना पड़ेगा, इनपुट तो लेंगे लेकिन कन्वर्ट करेंगे किस में, इंटीजर में। तो इसका तरीकाकार ये मैंने बता दिया आपको
कि जो इनपुट का जो रिज़ल्ट आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, ठीक है। ऐसे यहाँ फंक्शन लिख देंगे और प्रिंट करवाना तो सिंपली प्रिंट करवा देंगे। अभी आपके पास एक छोटी सी असाइनमेंट है जो आप करेंगे, अभी मुझे करके दिखाएंगे। वो क्या करना है, आपने यूज़र से पाइथन में लेना है फुल नेम, एज, फेवरेट हॉबी और ईयर ऑफ बर्थ। ये यूज़र से इनपुट लेना है और इनपुट लेने के बाद आपने क्या करना है, बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोग्राम यूज़र क्या करेगा, ग्रीटिंग करेगा यूज़र विथ फुल नेम। यूज़र विथ फुल नेम बोलेगा वेलकम टू फलां, नाम लेके बोलेगा, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग अनटिल दे टर्न इनटू 100 ईयर, यानी कितने साल रह गए हैं उसको 100 साल का होने में, कितने साल रह गए हैं उसको 100 साल का होने में, ये बताएगा। फिर उसके पूछेंगे डिस्प्ले देयर एज इन द डॉग्स ईयर्स, 1 ह्यूमन ईयर इज इक्वल टू 7 डॉग ईयर। डॉग ईयर की अंदर बताएंगे, डॉग का ईयर छोटा होता है, पता है आपको। इंसान का एक साल जो ना, डॉग के कितने साल होते हैं, 7, तो डॉग ईयर में कन्वर्ट करेगा। फिर प्रिंट द पर्सनलाइज मैसेज मैंशनिंग दैट देयर हॉबी एंड व्हाट ईयर दे वर बॉर्न इन, कि किस साल पैदा हुआ और अब उसकी हॉबीज़ क्या हैं। अब कहने को ये पूरा प्रोग्राम तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, पर आपने इसको खुद से चलाना है। आसान तरीका तो ये होगा कि मैं उसको उठाऊँ, पूरे के पूरे कोड को कॉपी करूँ और जाके यहाँ सेल में लिख दूँ और इंटर मारूँ और बहुत सारे एरर आ जाएं, उन एरर को हैंडल करूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना आपने टाइप करके देखना है और 1 बाय 1 कमांड को समझना है। कैसे करेंगे आप टाइप इसको, उसका तरीका ये होगा कि आप एक कमांड का एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर दूसरी कमांड आउटपुट में आएगी और उन कमांड्स को समझना है आपने। तो मैं यहाँ पे अगर सेल मुझे डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, डिलीट सेल भी कर सकता हूँ। और आपने ये कमांड कैसे लेनी है, पहले लेना है यूज़र से नेम, ये टाइप करें आप, कैसे आएगा, नेम, ठीक है, एंटर यूर नेम। और नेम को आप इंटर करेंगे, लेट्स सपोज आपने कहा कामरान, इंटर कर दिया। फिर दूसरा आपने यूज़र में क्या स्टोर करना है, उसकी एज, तो देन यू स्टोर इट एज, इंटर करेंगे, एज दे दें 56 ईयर्स, ठीक हो गया। फिर आपने इंटर करना है कि जनाब आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है, तो या जो इंटर करेगा किस में आ जाएगा, ईयर ऑफ बर्थ में। फिर आपने करना है ईयर ऑफ बर्थ अनटिल 100, 100 साल में से कितने साल रहते हैं। मिसाल के आपका ईयर ऑफ एज जो है अभी 15 साल है, तो 100 साल का होने में कितने दिन है आपको, 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो 85 आ जाएगा। तो इतने साल मंगाया हैं आपके कि 100 साल के हो जाएं आप, ठीक है ना। तो 100 माइनस एज, और एज इन द डॉग ईयर का क्या तरीका है, एज को मल्टीप्लाई कर दें 7 से तो आ जाएगी। और अगर आप यूज़र को वेलकम करना चाहें तो बोलेंगे प्रिंट हेलो नेम और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और बोलेंगे अगर प्रिंट करना है आपको यू हैव हाउ मैनी ईयर्स, वो जो लिखा था क्या 100 ईयर्स होने में कितने साल हैं, इसको आपने कन्वर्ट करना है पहले किस में, स्ट्रिंग में। तो उसके लिए फंक्शन है str, कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में और प्रिंट करवा देगा। एंड देन फाइनली आप उसको ये बताएंगे कि इन डॉग ईयर यूर एज इज़, वो एज जो उसकी डॉग ईयर में एज बन रही है। और बाद में कहेंगे कि यू आर बॉर्न इन str ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ दे देंगे। एंड लव हॉबीज़, और हॉबीज़ प्रिंट करवा देंगे कि आपकी हॉबीज़ क्या है, क्योंकि हॉबीज़ पहले पूछ चुके हैं, आप प्रिंट करवा देंगे, ठीक है जी, क्लियर।